बादली विधानसभा से पंचायती उम्मीदवार जीते गुलिया का सिलानी गांव में ट्रैक्टरों और गाड़ियों के काफिले के साथ जोरदार स्वागत किया गया। एक बड़ा जन सैलाब गांव की चौपाल में उमड़ा और जीते गुलिया के विचार सुने और पंचायती प्रत्याशी जीते गुलिया को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान जीते गुलिया का ग्रामीणों ने नोटों की माला व फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुलिया तीसरा के प्रधान सुनील गुलिया भी उनके साथ मौजूद रहे। भाई अजीत सिंह गुलिया जी का जो निशान है वो गिलास का निशान है जी, और उनका जो बैलेट नंबर है 5 नंबर बैलेट नंबर है। अभी इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं भाई पंडित सिकंदर शर्मा जी, रमेश जी, हाँ रमेश जी को बाणा से है, पूर्व सरपंच, वो अपने विचार रखेंगे। भाई रमेश जी को बाणा से एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय गुलिया 84 के प्रधान सुनील जी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सामने बैठी हुई मेरी माता, 5 अक्टूबर हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसमें हमारे पंचायती उम्मीदवार हैं भाई अजीत गुलिया जी, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास और बैलेट नंबर है 5। तो आप सभी से ये विनती करने आए हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाल के गिलास के निशान पर बटन दबा के भाई को विजयी बनाएं। एक दो बात मैं भाई के बारे में बताना चाहूंगा। ये बहुत हरियाणा के गिने चुने कॉन्ट्रैक्टर कहिए, ठेकेदार कहिए, कॉन्ट्रैक्टर हैं, गिने चुने में साधन संपन्न है। और बाकी दो, एक आपने मंत्री भी बना लिया, एक अभी मौजूदा एमएलए भी है, इबत उन का ना भरिया है। अगली बार जब बना दिया तो फिर वो रिश्तेदार पालेंगे, फिर तीसरी बार में आपका नंबर आओगा। और भाई बिल्कुल साधन संपन्न है, आपकी सेवा करना चाह रहे हैं। जिस दिन आप इस समय एमएलए की कुर्सी पर बैठाओगे उससे अगले दिन ही सेवा ही करेंगे। खाने पीने का काम तो बाकी वो 2 करने लग रहे। समाज सेवी है, करीब 150 पौने 200 गाय गौशाला, अपनी गौशाला खोल रखी है बादली में। उनका सारा खर्चा, सारा जो भी होता है लालन पर, जो भी कर चारा है या कुछ भी है, वो भाई साहब उठाते हैं। बादली कॉलेज है, उसमें 2 बस हमारी इन बच्चियों को लाने ले जाने के लिए फ्री लगा रखी है। उसका सारा तेल, ड्राइवर, कंडक्टर, बस सारा खर्चा ही उठाते हैं। और कोई भी सामाजिक काम हो, कहीं पे भी कोई मंदिर का या कहीं भी ऐसा कोई सामाजिक काम हो जहां इनकी जरूरत पड़ती है, भाई साहब सबसे पहले बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं और अपने श्रद्धा के अनुसार वहां जो है पैसे भी देते हैं। एमएलए बनकर तो चंडीगढ़ जाएगा, अगर रोडवेज की बस में नहीं बैठना तो भाई प्राइवेट बस में बैठ का जियो। ये उनकी ये सोच है। इनकी दुकान आहिस्ता आहिस्ता, ये दोनों है ना, इनकी दुकान आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लग रही है। ये तो खाम खाए तोल दे कर रहे भी बच कुछ ना रहा। हाँ, तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि भी ज्यादा से ज्यादा 5 अक्टूबर को 5 नंबर बैलेट गिलास का निशान ठाडा भर दो। धन्यवाद। माननीय गुलिया साहब, गुलिया खाप के प्रधान सुनील जी, हेलो, सम्मान के योग्य गुलिया खाप के प्रधान श्री सुनील जी, मान व सम्मान के योग्य हमारे उम्मीदवार श्री अजीत सिंह गुलिया जी, वह साथ में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति। मैं भाई साहब का गांव में आने पर गांव की तरफ से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इनका गांव की तरफ ऐसे ही लगाव बना रहेगा। जब अब ये दोबारा आए हैं, जब गांव में प्यार है इनका, तो इसीलिए दोबारा आए हैं ये। और कुछ ना कुछ इनको भी चाहिए, अपने आप बिना इशारों ही समझ जाना किस लिए आते हैं, ये क्यों आते हैं, आपसे प्यार है तभी आते हैं। तो अब मैं भाई साहब को यही कहूंगा, आए और 2 शब्द आप भी
गाँव वाले के लिए कहें। भाई साहब ये पीछे एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट भाई साहब, थोड़ा आप 2 मिनट रुक जाओ, बाद में कह दियो भाई साहब, बाद में कह दियो, 5 मिनट रुक जाओ। एक बार जोरदार तालियां गाँव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सुराक्षी के प्रधान भाई सुनील गुलिया जी, एक बार जोरदार तालियों से वो भी आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार तालियों से सुनील गुलिया जी। कोई बात, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा गला खराब है, सेहत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन आज जिस प्रकार से शिलानी गांव के अंदर शिलानी गांव की समस्त सरदारी और मेरी मातृशक्ति जिस प्रकार से हमारे कैंडिडेट का, आपके अपने कैंडिडेट का आपने स्वागत किया है, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत काफी सुधार हो गया तबीयत में आप लोगों को देखकर, विशेष रूप से मातृशक्ति को देखकर, क्योंकि हमारी मातृशक्ति की किसी भी प्रकार की क्रांति हो, ये राजनीतिक क्रांति है। जिस भी क्रांति के अंदर मातृशक्ति ने कभी भी किसी भी कालखंड में उतरने का काम किया तो सफलता निश्चित है, जीत निश्चित है। और बादली विधानसभा क्षेत्र की अगर जिस प्रकार से पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक मत होके और हमारी गुड़िया खाप ने को अवसर मिला, इस टाइप का जो कैंडिडेट आपके बीच में उतारा है, और आप लोगों की जिस प्रकार की भागीदारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरे बहादुर भाई, मेरे हमउमर और मेरी मातृशक्ति, जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर हर्ष और उल्लास का माहौल है, मैं निश्चित तौर पे ये सुनिश्चित करता हूं आज कि आप लोगों का जो कैंडिडेट है वो भारी बहुमत से आप जिताने का काम करोगे। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूं कि कभी भी साझला जो उम्मीदवार होता है, पूरी विधानसभा क्षेत्र का अगर उम्मीदवार होता है तो समाज का और वो भी खाप का, तो वो बहुत ही साफ सुथरी छवि का होता है, कर्मठ, जुझारू, मेहनती, ईमानदार। क्योंकि समाज को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, समाज सिर्फ एक वैकल्पिक विकल्प तलाश करता है कि हम पिछले जो कालखंड में जो पार्टियां हैं जिन्होंने जिस प्रकार के कैंडिडेट दिए वो आप लोगों के बीच में है, और जिस प्रकार से उन्होंने आपके क्षेत्र का सर्वनाश करने का काम किया, विकास तो दूर दूर तक कहीं था ही नहीं, तो उसके विकल्प में जीते ठेकेदार को आप लोगों के बीच में रखा है। और आप लोगों की श्रद्धा मैं देखता हूं, जिस भी जनसभा में जाता हूं, आज इस पावन पवित्र धरती, इस धरातल पे हम पहुंचे हैं, जिस प्रकार से शिलानी गांव ने इनका स्वागत करने का काम किया है, तो सफलता बिल्कुल नजदीक है। और आप लोगों को एक बात और बताता हूं, आप इनको विधायक बनाने के बाद ये भी हरियाणा में पहली बार एक परिपाठी, पुरानी परिपाठी टूटेगी और नई ढलेगी कि जीतने के बाद आप लोगों का कैंडिडेट आपके बीच में खड़ा होगा और आप लोगों से ही पूछेगा कि अब मेरे को क्या करना है। ये 8 तारीख के बाद होने वाला, अभी आने वाला समय जो है आप लोगों का है, और 8 तारीख के बाद जिस प्रकार का हमारे 102 गांव जिस प्रकार का इनको आदेश देंगे, उसी हिसाब से आप लोगों के आदेश की अनुपालना करने का काम करेगा। और जिस भी पार्टी में, क्योंकि एक आदमी, हमारे लोकतंत्र की कई प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत आप लोग इनको बनाने का काम करोगे, तो जिस प्रकार से जिस पार्टी में, और लगभग सत्ताधारी पार्टी जो होती है उसी में हर आदमी करेगा कि भाई हमारे विकास, तो हमारे विधायक जी जो सत्ताधारी पार्टी में जाएंगे, तो जो भी जिसकी भी सत्ता होगी और आप लोग जो आदेश करोगे उसकी अनुपालना ये पूर्ण रूप से करने का काम करेंगे। और उसी पार्टी के अंदर आपके माध्यम से वहां पहुंच के और आप लोगों का काम करेंगे। और ये तो ईमानदारी से तनख्वाह भी नहीं लेगा, ये घोषणा मैंने खुद की है, ये तनख्वाह भी नहीं लेगा। जो ग्रांट होगा, अपनी जो इसकी तनख्वाह मिलेगी उस ग्रांट के अंदर मिला के 100 गांव का विकास करने का काम करेगा, 100 के 100 गांव का विकास करने का काम करेगा। और आप लोगों से पूछ के ही विकास होगा। वो बीच में जिस प्रकार के एजेंट होते थे, गांव गैल 2-2, 4-4 आदमी, वो अपना ही भला सोचते थे, ना कि पूरे नगरी का, पूरे गांव का। तो आप लोग सभी की जो दुख दर्द की सार्वजनिक जो काम होंगे वही आप लोगों से पूछ के करेगा। ये मैं आप लोगों को गुड़िया खाप की तरफ से, पूरी बादली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। और जो मातृशक्ति मैं आप लोगों से
निवेदन करता हूं कि मातृशक्ति का बड़ा कोमल मन होता है और थोड़ा सा हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, क्योंकि हमारे जो संस्कृति है वो कुछ इस प्रकार की है। तो आप लोग अगर आई और आप लोगों का आशीर्वाद विशेष रूप से जीते के ऊपर होगा, तो मैं आप लोगों को से वचनबद्ध हूं कि जीते 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को बादली विधानसभा का विधायक होगा आप लोगों के आशीर्वाद से। धन्यवाद। वोट दीजिए। ये आप लोग भी थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान रखिए। देख लियो जब उन्हें चाहिए ना तो दो क्यों, और आप दोगे तो भी वे ना माने, तो आप लोगों के विकल्प है भाई अजीत सिंह गुड़िया को दो, आने वाले 5 तारीख को इनका ढोल ठोक दो। उनने भी मेरा पार्ट जब चाहिए ना तो क्या था दो। बस इसी विषय के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भाई अजीत सिंह गुड़िया जी आए एक जोरदार नारे के साथ। भाई सैलानी गांव इतना ही थोड़े उड़े बोलो। आदर में सम्मान के मेरी मातृशक्ति सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। भाषण तो कम दे रहा है पर काम करने आऊं, काम करके दिखाऊंगा आपने। भाषण तो वे 2 आऊंगे वे दे देंगे, आप सुन ली हो। और आपको मैं विश्वास दिलाऊं ना तो मैं झूठ बोल लूं, आपकी सेवा करेंगे, सेवा ही लक्ष्य है। आप लोग जो भी कहोगे वो काम करेंगे। आप लोग जितना मेरे को मदद करोगे मैं आपका पूरा एहसान बंद रहूंगा। ये पगड़ी ना झुकने नहीं दूंगा, कोई नुकसान नहीं पाओ 1 रुपया आप खा जाए। ये तो दोनों के बारे में आपने सारे ने बेरा है। कोई एक आदमी भी कह देगा ना 1 रुपये गड़बड़ कर गया, पगड़ी धरी सर पे, उससे दिन पद ने भी छोड़ दूंगा। मैंने कोई जरूरत को नहीं थी पद की। ना जीवन में झूठ बोली ना बोलना। अभी 2-3 दिन पहले नवीन जैन जी को सब जानते होंगे, आप तो जानते होंगे सारे। नवीन जैन का फोन आया, अरे बोले मेरे पीछे तो दिवा दे, मैं खड़े ले रहा हूँ। बोले आप तो ना ले रहे, जो कुलदीप वहां पर गया था परशुराम के मंदिर में 1 करोड़ 11 लाख की, बोले 1 रुपया भी ना दे गया। तो मैं भाई उस तो बात कर हमने क्यों कहे, मारे तो रखिए उसका बताओ। तो आप लोग विश्वास रखो, मतलब ये तो दोनों झूठ है। इन आपकी वोटा दिन का काम चल रहा है और आपकी वोटा नहीं आगे बेच ले हैं। रही बात जिस ना आप शुद्ध मानो ना उस तो 100 गुना शुद्ध रहूंगा, जिस ना आप मानो उससे भी। एक आदमी की आपके बाजी हो, दिन में हो रात ना हो, कोई नहीं पाओगे, ना पुलिस वाले पाओगे ना कुत्ते पाओगे। मैं तो गुड़गांव छोड़कर बादल आ गया, सीधे आज कुंदी भी लगी नहीं पाओगी, आपकी सेवा कराएंगे। चुनाव के बारे में क्या कहना है इसकी बार अभी? भाई बहुत बढ़िया चुनाव है, हम तो बन जाओ। अच्छा यार भाई मार के तो इनके पास में ठगा ठोकांगा। अच्छा करना ठगा ठीक है ना, चिंता तो मत करो। और कुछ आशाएं हैं? सब कंठारे बन जाओ। वो सामने तो सबका बढ़िया चौधरी की आशा से अगर हमारा दिलासा बन जाओ चौधरी, बस सामने कुछ नहीं चाहिए। फूल मालाओं के साथ, नोटों की मालाओं के साथ में आपका स्वागत किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? इनका तो ये मेरे परिवार है, मेरा हल्का है, मेरे लिए तो भगवान का रूप है। इतना प्यार कर रहे आप देख नहीं रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, तो क्या कुछ अपना संदेश बादली वासियों को, ग्राम वासियों को, हल्का वासियों को, देशवासियों को देना चाहोगे? भगत सिंह तो इतने बड़े हैं, उनके लिए जितना बोले जाओ उतना ही कम। वे तो भगवान, उनके लिए तो अब की बार आप गांव में आए हो तो आपको लगता है कि जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है तो आपको समर्थन पूरा अपार भरपार मिल रहा है? 100% मेरे साथ ही है इनका आशीर्वाद। वो तो क्या मन चाहिए कोई थारी वोट है तो मैं तो सिर पर धर कर रखूंगा करके। तो अब की बार लग रहा है कि गिलास पूरा भर जाएगा। भाई बड़ा को ना छलका जब आगे लिया भाई छलक लिया तो भाई ऊपर तो